हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री बाय चैतन्य सर। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को कॉन्सेंट्रेशन, मोल्स के अलावा प्रेशर और वॉल्यूम में कैसे लिखा जा सकता है। तो आज का डिस्कशन सोली डिस्कस होंगे जिसमें कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। ठीक है, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देख लिया था कि हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के साथ साथ सेकेंड ऑर्डर और nth ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ भी निकालना सीख गए थे और रेट कांस्टेंट की यूनिट्स भी निकालना सीख गए थे। आज का ये लेक्चर जो है वो डेडिकेटेड है किस पे, हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ प्रेशर पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर जेई एडवांस में और जेई मेंस में इसका क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसे हम लोग देखना शुरू करते हैं। तो मेथड्स फॉर कैलकुलेटिंग द रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओह, मार्कर काफ़ी मोटा है। ठीक है, ठीक। अब करा रिएक्शन इन्वॉल्विंग गैसेस इन क्लोज्ड कंटेनर। पहली कंडीशन ये है कि जब रिएक्शन किस में हो रही हो, गैसियस फेज में हो रही हो और क्लोज कंटेनर में हो रही हो। अब अगर कंटेनर क्लोज है, मान लो अगर इनक्लोज कंटेनर है, कोई हम एक क्लोज कंटेनर ले लेते हैं इस तरह का, तो इसके अंदर जो गैस होगी वो कन्फाइंड होगी इसी में, तो वॉल्यूम हो जाएगा कांस्टेंट, टेम्परेचर हो जाएगा कांस्टेंट, क्योंकि रेट कांस्टेंट तो हम कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही डिफाइन करते हैं और हमने सीखा था कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेट कांस्टेंट भी वेरी करता है। तो वॉल्यूम हो गया कांस्टेंट, टेम्परेचर हो गया कांस्टेंट, तो हम पीवी इक्वल टू से कह सकते हैं कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। क्या कह सकते हैं? प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मोल्स है, तो इसका फायदा क्या है कि जहां जहां हमने ए नॉट लिखा था, अब वहां वहां हम पी नॉट लिख सकते हैं। जहां जहां ए लिखा था या ए माइनस एक्स लिखा था, वहां डायरेक्टली स्मॉल पी या कुछ नंबर लिख सकते हैं, जो प्रेशर के फॉर्म में ही सीधे सीधे रेप्लिकेट कर देगा कॉन्सेंट्रेशन या मोल्स को। ठीक है, तो प्रेशर पी नॉट ले लिया टी इक्वल्स टू 0 पे और टी इक्वल्स टू टी पे पी टी ले लिया, तो के की वैल्यू आ गई 2.303 डिवाइडेड बाई टी लॉग ऑफ पी नॉट बाई पी टी। ये बिल्कुल सरल है। इसे हम अगर कंपेयर करें तो अपनी लास्ट रिएक्शन हम लोगों ने लिखी थी क्या, 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ ए नॉट अपॉन ए माइनस एक्स। तो पी टी रिप्रेजेंटिंग ए माइनस एक्स एंड पी नॉट इज द इनिशियल प्रेशर। तो अब इस फॉर्मूले पे बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस बढ़िया करते हैं, जिससे हमें इस फॉर्मूले को अच्छे से यूज़ करना आ जाए और इनके इम्प्लीकेशन समझ में आ जाए, एप्लीकेशन समझ में आ जाए कि कैसे ये इसके प्रेशर से क्वेश्चन बनेंगे और हम कैसे उन्हें सॉल्व करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद अ क्वेश्चन। क्वेश्चन इज N2O decomposes into N2 and O2. The reactant and the products are all in gaseous phase. If the reaction is first order, develop an expression। ये बात ध्यान रखना भाई, क्या कर रहा है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरह लिया है कि develop an expression for the rate constant as a function of time t, initial pressure P naught and the total pressure PT। ठीक है, तो इनके टर्म में हमें एक रिलेशन डेवलप करना है। तो पहली लाइन हम क्या लिखेंगे कि हमें गिवन है कि N2O डिकम्पोजेज इनटू N2 एंड O2। तो N2O जब गैस था और ये डिकम्पोज हुआ तो इसने N2 गैस बनाई होगी और रिएक्शन बैलेंस करने के लिए हाफ O2। हमेशा कोशिश ये करो कि रिएक्टेंट साइड पे मल्टीप्लायर फैक्टर ना आए, प्रोडक्ट साइड पे आए, जिससे हमें फ़र्क कम से कम पड़े। अब कह रहा है कि t इक्वल्स टू 0 पे इसका प्रेशर था पी नॉट, जो गिवन है हमें पी नॉट के टर्म में ही निकालना है। इनिशियल प्रेशर कितना गिवन है, पी नॉट, और हमें पी नॉट के टर्म में ही निकालना है। t इक्वल्स टू टी पे हमने मान लिया कि पी नॉट में से कुछ p माइनस हो गया स्मॉल p, तो ये p बनेगा और ये p/2 बनेगा। ये कैसे बना, हम रिएक्शन कैसे पढ़ेंगे कि N2O का एक मोल जब डिसोसिएट होता है, डिकम्पोज होता है, तो वो एक मोल N2 का बनाता है और आधा मोल बनाता है O2 का, हाफ मोल बनाता है O2 का। तो जब P प्रेशर रिलीज होगा, वहाँ से डिसोसिएट हुई, तो वो कितने में टूटेगी, P टाइम्स N2 में टूटेगी और हाफ टाइम्स O2 में टूटेगी। जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है उतना ही बनेगा। अब हमें एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है कि प्रेशर एट टाइम T हमें गिवन है PT। तो प्रेशर एट टाइम T इज PT which is equals to P naught minus P plus P/2, which is the pressure of, या इसे एक लाइन और लिख देते हैं तुम्हारे लिए, इसे एक साथ नहीं लिखते, एक लाइन और लिख देते हैं, which is the pressure of N2O
प्लस प्रेशर ऑफ N2 प्लस प्रेशर ऑफ O2। तो PT की वैल्यू हम क्या लिख देंगे एट टाइम t, जो हो जाएगा P0 माइनस पी प्लस P/2। P से P कैंसिल हो गया। अब हमें स्मॉल p के फॉर्म में कुछ नहीं निकालना, हमसे कहा गया है कि टोटल प्रेशर के फॉर्म में निकालो और इनिशियल प्रेशर के फॉर्म में निकालो। तो हमने लिख दिया PT माइनस P0 इंटू 2 विल बी इक्वल्स टू P। अब हमें इक्वेशन पता है कि K इज इक्वल्स टू होता है 2.303 डिवाइडेड बाई T लॉग ऑफ P0 अपॉन PT। ये PT टोटल प्रेशर है, ये प्रेशर एट टाइम t है, स्मॉल t लिखा है, ठीक है। तो PT निकालने का वक्त आ गया भाई। PT कितना है हमारे पास, P0 माइनस P इस PT। तो P0 की वैल्यू हमें पता है, PT की वैल्यू हमें स्मॉल p की वैल्यू पता है 2 टाइम्स PT माइनस P0, ठीक। तो ये आ जाएगा 3P0 माइनस 2PT इज इक्वल टू PT। तो यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं। तो K की वैल्यू आ गई 2.303 डिवाइडेड बाई T लॉग ऑफ P0 अपॉन 3P0 माइनस 2PT। तो ये सिंपल सी इक्वेशन थी जो हमने क्वेश्चन में फॉर्मेट में ड्राइव करके दिखा दी कि ये आसानी से ड्राइव किया सकता है। इसे याद नहीं करना भाई, है ना, रटना मत। लोग रटने के लिए काफ़ी परेशान है, और D&F ब्लॉक को भी बहुत ज़्यादा रटने की जरूरत है। NCERT से 2 या 3 बार रीडिंग लगा लो यार, रटो मत, है ना। कुछ लोग मेरे से कह रहे सर D&F ब्लॉक कैसे याद होगा। तो D&F ब्लॉक को NCERT से लाइन बाई लाइन शब्द सह जिसे कहते हैं उसे पढ़ लो, लिख लो 2-3 बार, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, द गैस फेज थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ 1 मोल ऑफ डाई टर्शरी ब्यूटाइल परऑक्साइड। इस शब्द को देख के घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक। इन अ कांस्टेंट वॉल्यूम एपरेटस यील्ड्स 2 मोल्स ऑफ एसीटोन एंड 1 मोल ऑफ इथेन, ठीक। If the reaction obeys first order kinetics, develop an expression for the rate constant as a function of time, initial pressure P0 and final total pressure PT, ठीक। तो कैसे देखेंगे इसे भाई, हमने दिक्कत ये है कि हम देख के घबरा जाते हैं कि ये क्या लिखा सर, डाई टर्शरी ब्यूटाइल परऑक्साइड, ऑर्गेनिक तो हमारी खराब है, तो इसका हम फॉर्मूला नहीं लिख पाएंगे। तो इसका फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं भाई, डाई टर्शरी ब्यूटाइल परऑक्साइड। तो पहले टर्शरी ब्यूटाइल लिख लेते हैं और परऑक्साइड लिख लेते हैं, और डाई टर्शरी ब्यूटाइल है तो दोनों तरफ लिख लिया भाई, देखो। तो ये डाई टर्शरी ब्यूटाइल परऑक्साइड हो गया। इससे क्या बनाया हम लोगों ने, 2 मोल्स ऑफ एसीटोन, तो 2 मोल्स ऑफ एसीटोन बना दिए भाई, एंड 1 मोल ऑफ इथेन, तो 1 मोल ऑफ C2H6 बना दिया, ठीक। अगर तुम्हें कुछ भी नहीं आता तो तुम इसे A मान लेते हैं, A गिव्स 2B प्लस C। सिंपल रिएक्शन हो जाती, कोई दिमाग खराब करने की ज़रूरत नहीं थी तुम्हें, डाई टर्शरी ब्यूटाइल परऑक्साइड का फॉर्मूला आने की ज़रूरत ही नहीं थी, रिक्वायरमेंट ही नहीं थी, ठीक है। मैं परेशान थे। तो T इक्वल्स टू 0 पे इसका प्रेशर हमने ले लिया P0, ये हो जाएगा 0 T इक्वल्स टू T पे ये हो गया P0 माइनस P, तो ये हो गया 2P, ये हो गया P। तो PT की वैल्यू फिर से कितनी आ गई, PT की वैल्यू डायरेक्टली लिख रहा हूँ, इस बार ही देखना जरा, P0 माइनस P प्लस 2P प्लस P, P से P कैंसिल हो गया, तो ये होगी PT माइनस P0 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू स्मॉल p, ठीक। तो K की वैल्यू अब हमें P एट टाइम t निकालना है, तो P एट टाइम t विल बी इक्वल्स टू P0 माइनस PT माइनस P0 बाई 2, तो ये हो गया 3P0 माइनस PT डिवाइडेड बाई 2, ये PT हो गया। तो K की वैल्यू कितनी आ गई, 2.303 अपॉन T लॉग ऑफ P0 अपॉन PT। तो P0 की वैल्यू हमें पता है कितनी हमें रखनी है, यहाँ रख देते हैं उठा के। K की वैल्यू आ गई 2.303 अपॉन T लॉग ऑफ P0 की वैल्यू P0 रहेगी और PT की वैल्यू 3P0 माइनस PT डिवाइडेड बाई 2 थी, तो इंटू 2 कर दिया। तो फाइनल एक्सप्रेशन निकल के आ गया 2.303 अपॉन T लॉग ऑफ 2P0 डिवाइडेड बाय 3P0 माइनस PT। ठीक है, तो ये आसानी से डिराइव हो जाता है, इनमें ज़्यादा मुश्किल नहीं आती, और यही एग्जैक्ट क्वेश्चन
जेई ने मेंस में पूछा है और एडवांस में पूछा है 2020 में, और जेई मेंस में लास्ट ईयर आया है। तो भाई मेंस पास में अराउंड द कॉर्नर है, काइनेटिक्स का क्वेश्चन मस्ट सॉल्व होता है, ठीक है। अगर काइनेटिक्स का क्वेश्चन नहीं लगा पेपर में तो बहुत दिक्कत हो जाएगी भाई, है ना। तो एक वीडियो में ये भी रिकॉर्ड कर दूंगा कि कौन कौन से टॉपिक्स प्रायोरिटी में करो, जिनके क्वेश्चन लगने ही लगने हैं, थोड़ा पढ़ के ज़्यादा आउटपुट आएगा, ऐसा वीडियो भी रिकॉर्ड कर दूंगा एक, ठीक है। एक क्वेश्चन घर के लिए होमवर्क, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करके रखना, आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना, इसे हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। लेकिन कमेंट में जब आंसर आएंगे तभी डिस्कस करेंगे, तभी उसके लिए वीडियो रिकॉर्ड करूंगा, ठीक है। छोटा सा रिकॉर्ड कर दूंगा, हार्डली 2 या 2.5 मिनट लगेंगे सवाल लगाने में, तो उसे भी मैं डिस्कस कर दूंगा। तब तक के लिए मेंस के पेपर की तैयारी अच्छे से होनी चाहिए, बोर्ड्स की तैयारी अच्छी होनी चाहिए, और अभी इनिशियली इन दिनों में पहले मेंस की तैयारी करो। 25 मार्च से या 20 मार्च से पेपर लगाना शुरू करना, पहले सारा कुछ रिवाइज करके ख़त्म कर दो PCM तीनों में। बेस्ट ऑफ लक एवरीवन, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।